आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प सौदे की बात करने वाले हैं। एक ऐसी डील जिसने दशकों तक सबको हैरान किया है। आखिर क्यों एक बहुत बड़े साम्राज्य ने अपनी बेशकीमती जमीन को इतने सस्ते में बेच दिया? साल था 1867 और अमेरिका ने विशाल अलास्का को खरीदने के लिए जो कीमत चुकाई वो थी सिर्फ $7.2 मिलियन। अब इसे जरा और आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि जमीन की कीमत सिर्फ 2 सेंट प्रति एकड़ थी। जी हाँ, आज के हिसाब से देखें तो शायद एक टॉफी की कीमत से भी कम। आज के जमाने में तो ये सौदा सोचना भी नामुमकिन लगता है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इस हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से। उस वक्त रूस पर पीटर द ग्रेट का राज था और उनका एक ही सपना था, अपने साम्राज्य को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना। तो पीटर द ग्रेट का जो सपना था ना, उसे पूरा करने के लिए रूस तेजी से आगे बढ़ा और उत्तरी अमेरिका में अपनी जगह बना ली। 1732 में जब वो पहली बार इस जमीन पर पहुंचे तो उन्होंने इसे नाम दिया अलास्का, जिसका मतलब था महान भूमि। यही नाम आगे चलकर अलास्का बन गया। अलास्का पहुंचते ही रूस को जो पहला खजाना मिला वो सोना चांदी नहीं था, वो था फर गोल्ड, मतलब समुद्री उदबिलाव, बीवर और लोमड़ियों की बेशकीमती खालें। उस जमाने में इनकी कीमत सोने से कम नहीं थी और यूरोप से लेकर चीन तक हर शाही दरबार इनका दीवाना था। शुरुआत तो बहुत शानदार हुई, लेकिन जैसा अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, सब कुछ हमेशा ठीक नहीं चलता। रूस के अलास्का मिशन के सामने जल्द ही 2 बहुत बड़ी मुसीबतें आकर खड़ी हो गईं। हुआ ये कि अलास्का में रूस की आबादी बढ़ने लगी और फर की बेहिसाब मांग को पूरा करने के लिए जानवरों का इतना शिकार हुआ कि उनकी नस्लें ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। सोचिए, जो समुद्री उदबिलाव इस पूरे फर के साम्राज्य की नींव था, उसकी आबादी 3 लाख से घटकर लगभग खत्म हो गई। ये सिर्फ एक जानवर का गायब होना नहीं था, ये अलास्का की पूरी अर्थव्यवस्था का बैठ जाना था। कमाई का जो मेन जरिया था वो अब सूख चुका था। और एक तरफ जहां आर्थिक हालत पतली हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ 1856 में क्रीमिया के युद्ध में रूस को एक करारी हार मिली। इस हार ने न सिर्फ रूस का खजाना खाली कर दिया, बल्कि दुनिया में उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। अब रूस की हालत देखिए, एक तरफ वो खुद कमजोर, खजाना खाली, सेना पस्त, और दूसरी तरफ ठीक बगल में कनाडा में बैठा था उसका सबसे बड़ा दुश्मन, ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य। रूस को अब ये डर सताने लगा था कि ब्रिटेन किसी भी दिन हमला करके अलास्का को उससे छीन लेगा। तो अब रूस के पास 2 ही रास्ते थे, या तो एक हारी हुई लड़ाई लड़कर जलील हों, या फिर कुछ ऐसा करें जो किसी ने सोचा भी न हो। उन्होंने फैसला किया कि नुकसान को कम करना ही सबसे समझदारी है। तो देखिए, अलास्का को बेचना सिर्फ एक मजबूरी का सौदा नहीं था, ये एक तीर से 3 शिकार करने जैसा था। पहला, खाली खजाने में फौरन पैसा आएगा। दूसरा, ब्रिटेन के हाथों हारने की जिल्लत से बच जाएंगे। और तीसरा, उस वक्त की उभरती हुई ताकत अमेरिका से दोस्ती भी हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि रूस ने ये प्रस्ताव बहुत पहले ही दे दिया था, 1850 के दशक के आखिर में ही। लेकिन उस वक्त अमेरिका अपने ही सिविल वॉर यानी गृह युद्ध में फंसा हुआ था, इसलिए ये सौदा कई सालों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। और फिर जैसे ही अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हुआ, बातचीत की मेज फिर से सजी। अमेरिकी सरकार को भी लगा कि ये सौदा देश के अंदरूनी समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए अच्छा मौका है। और बस मार्च 1867 में पूरी रात चली मीटिंग के बाद सुबह के 4 बजे इस ऐतिहासिक संधि पर दस्तखत हो गए। रूस के लिए तो कहानी यहाँ खत्म हो गई, पर अमेरिका के लिए अलास्का की असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। जब ये खबर अमेरिकी लोगों तक पहुंची तो सोचिए क्या हुआ होगा। हंगामा मच गया। लोगों को लगा कि उनके टैक्स का पैसा बर्फ के एक बेकार टुकड़े पर लुटा दिया गया है। अखबारों ने इस सौदे को सैवर्ड की मूर्खता और ध्रुवीय भालुओं का बगीचा कहकर इसका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन जिसे सब लोग मूर्खता कह रहे थे, वो जल्द ही इतिहास के सबसे बड़े और समझदारी भरे सौदों में से एक बनने वाला था। और फिर 1896 में जमीन ने अपना पहला राज खोला। सोना। क्लॉन्डाइक गोल्ड रश शुरू हो गया और अलास्का से इतना सोना निकला कि हजारों लोग रातों रात अपनी किस्मत बदलने वहां पहुंच गए।
कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सोने के बाद जमीन के नीचे से निकला काला सोना, यानी तेल के इतने बड़े भंडार मिले कि अलास्का की दौलत में 4 चांद लग गए। और उसके बाद जब प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मिले, तब तो अलास्का प्राकृतिक संसाधनों का एक ऐसा पावर हाउस बन गया जिसके बारे में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना? जिस जमीन को रूस ने बेइज्जती और नुकसान के डर से बेच दिया था, वही जमीन उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अमेरिका की सबसे कीमती संपत्तियों में से एक बन गई। अलास्का की ये कहानी हमें इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे कभी-कभी मजबूरी में लिया गया एक छोटा सा फैसला किसी एक देश के लिए मामूली बात हो सकती है, लेकिन दूसरे देश के लिए सदी का सबसे बड़ा जैकपॉट बन सकता है और देशों की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है।